running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's देख रहे हैं कि निफ्टी में बन रहा है एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा था और ये ओपनिंग थी। मुझे पता था यहाँ से मार्केट फॉल जरूर लेगी। प्रीवियस डे का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था 650 का, तो 650 एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, मुझे पता था। मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ली है मॉर्निंग में और पोजीशन लेते टाइम वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अभी करंट रनिंग प्रॉफिट 3840 का समथिंग चल रहा है, 2800 क्वांटिटी है, 84 समथिंग का प्राइस चल रहा है, 75 का हमारा एवरेज बाइंग है जो एवरेजिंग करते हुए मैंने बनाया है। और तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि सुबह सुबह मार्केट को धीरे धीरे ऐसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये प्रॉफिट बुक करने वाला हूं कुछ देर में नेक्स्ट कैंडल पर। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी और इसका प्राइस जो आएगा क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्राइस जो आएगा 95 तक मैं टारगेट लेकर जाने की सोच रहा हूं। और फिलहाल मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर रहा हूं। यहाँ से 1800 क्वांटिटी में सेल करूंगा, 91 92 के रेट के आसपास मैं सेल करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और एक अच्छा प्रॉफिट आज हम एक्सपायरी के दिन बुक करने की कोशिश करेंगे। 1800 क्वांटिटी मैंने बुक कर दी है और अभी फिलहाल के लिए हमारा प्रॉफिट 60,000 समथिंग चल रहा है। 1000 क्वांटिटी लेफ्ट है। इस 1000 क्वांटिटी को मैं सेल के लिए लगा दूंगा। और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया पैटर्न बना था यहाँ से, और रेजिस्टेंस भी। ये अब नॉर्मल लॉजिक है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। जिन लोगों ने ऑप्शंस फॉर टुमारो का हमारा कॉम्बो कोर्स नहीं ज्वाइन किया, सीखना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहले इसकी पोजीशनिंग लगा देता हूँ। 500 क्वांटिटी में और सेल करना चाहूँगा यहाँ पे, और 500 क्वांटिटी हो चुकी है सेल फिलहाल के लिए। देखिए अब मार्केट कहीं भी जाए आपको अपने टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। और फिलहाल के लिए आप वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आप ये 299 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ कोर्स पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी वीडियोस को हमेशा के लिए। तो और भी अगर फर्दर मैं ट्रेड्स जब भी लूंगा मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। कोशिश करेंगे हम काफ़ी 3 से 4 ट्रेड अगर आज लेंगे। तो ये पहली ट्रेड है आज मॉर्निंग की। फिलहाल मैं इसका प्रॉफिट कर रहा हूं बुक, और आई होप कि नेक्स्ट ट्रेड हमारी काफ़ी अच्छी रहेगी और एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक ट्रेड को कंप्लीट। हालांकि मुझे पता है फर्दर मोर रेड कैंडल्स बनने वाली हैं, और क्योंकि हमारे लिए देखिए हमें पता है कि हमारे लिए इनफ क्या है। सो दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या इनफ है, क्या मेरा प्रॉफिट का टारगेट रह सकता है, क्या नहीं रह सकता। देखिए लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और अब ये लास्ट फाइनल है। मैं इस पहली ट्रेड को आज कंप्लीट कर रहा हूं। 65,000 का एक प्रॉफिट, मॉर्निंग प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के एवरेज पे हमने सारी चीजें बुक कर दी हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करें, आगे जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं 1,04,000 का समथिंग प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड में मैं ट्रेड जहां ली मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी करंटली मेरा 1000 क्वांटिटी बाइंग में चल रहा है। 1 लाख प्लस प्रॉफिट आज हो चुका है अभी सेकेंड ट्रेड में। और मार्केट जो है यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, आपको दिख रहा है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं फॉल जरूर लेगी, क्योंकि मार्केट आज बियरिश है लगातार। 18,590 मींस 18,600 का जो लेवल हम लेकर चल रहे हैं उसको एक रेजिस्टेंस जोन पर लेकर चलते हैं। सीधे सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन चेन को, एक बार चेक कर लेते हैं 18,600 पर क्या कहना चाहता है ऑप्शन चेन, कि हमें बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो सीधे चलते हैं 18,600 के लेवल पे। 18,600 के लेवल पे 2,80,000 का चेंज इन हुई है, बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 18,600 लगातार, और पुट राइटिंग सिर्फ 54,000 है। तो यस 18,600 इज अ बिग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वेट करते हैं, हम क्वांटिटी को थोड़ा सा ऐड करेंगे। 1 लाख अभी 15 समथिंग चल रहा है, और लेट्स सी मैं कोशिश करूंगा अगर 1,10,000 के आसपास आता है तो फिर मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, नहीं तो अभी फिलहाल हम प्रॉफिट में हैं और प्रॉफिट हमारा लगातार चल रहा है। तो अभी एवरेज करने की कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे मार्केट में। और क्वांटिटी बढ़ाने का फायदा तभी होगा जब हम एटलीस्ट थोड़ा सा या तो हमारे प्राइस से कम आ जाए, तब फिर हम क्वांटिटी को ऐड करें। अभी जो हमने क्वांटिटी बाई की 115 समथिंग पे बाई की है 16 पे,
तो अभी मार्केट उसी लेवल पे चल रहा है। साथ के साथ मार्केट को भी एनालाइज करते हुए चलते हैं। हालांकि यहाँ से मुझे एक ट्रेड लेना था पुट में, वो मुझसे मिस हो गया, मैं भी कहीं बाहर गया था। फिलहाल मैंने यहीं कहीं एक ट्रेड एंट्री की है 1000 क्वांटिटी की। और अब हमें मेन चेक करना है कि RSI हमारा जो है 40 का रेजिस्टेंस यहाँ पर जो लेवल है लोअर लोअर, इसको टच करके वापस फॉल हो तो फिर हम नेक्स्ट और क्वांटिटी को ऐड करें, प्राइस को अच्छा एवरेज करें और एक बढ़िया प्रॉफिट आज बुक करें। फिलहाल अभी मैं बता दूं, आज स्कैल्पिंग की मदद से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक सिंगल या दो ट्रेड में अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है मेरा। फॉर ट्रू, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। इससे पहले मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 73,000 का था, जब आपने देखा था उस दिन मैंने वीडियो आपको ट्रेड की दी थी तब। तो आज है एक्सपायरी, ज्यादा देर हम कोशिश करें कि कॉल किसी भी पोजीशन को ज्यादा देर के लिए होल्ड भी ना करें, मार्केट कभी भी पलट सकती है। यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। 500 क्वांटिटी मैं सोच रहा हूँ ऐड कर लूं, क्योंकि देखिए एक नई चीज आप ये भी देखिए कि मार्केट जो है मूवमेंट अगर बहुत स्लो स्लो दे रही है, दिस मीन्स कि जिस डायरेक्शन में स्लो मूवमेंट मिल रहा है उस डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट देखने को थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट। दैट मीन्स कि अगर अभी ग्रीन कैंडल चल रही है और वो डायरेक्शन अच्छे से अप लेवल नहीं ले पा रहा है, मीन्स वॉल्यूम्स कम है, अब अच्छे से डायरेक्शन का मतलब हुआ वॉल्यूम्स, तो इसका मतलब है कि रिवर्सल कभी भी आ सकता है, हमें बस उसे ही कैच करना है और तुरंत अपनी क्वांटिटी ऐड करके प्रॉफिट को बुक करना है। प्राइस अभी सेम हमारे लेवल के आसपास ही चल रहा है और मैं चाहता तो 500 क्वांटिटी ऐड भी कर सकता हूं, वैसे भी कोई खास जरूरत नहीं है। आप जानते हैं हमेशा एवरेज क्वांटिटी ऐड करने का फायदा तब है जब मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा सा चले जाए, आप प्राइस को थोड़ा सा एवरेज करना चाहें, आपकी बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे चला जाए तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट है। अभी फिलहाल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 2000 और 3000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट ने अपने फेवर में दे दिया है हमको एक मूव, देख रहे हैं आप लगातार, और मैं कोशिश करूंगा अपने टारगेट्स को एटलीस्ट यहां तक लेकर चलते हुए और बीच में भी कुछ टारगेट्स बनाता हुआ चलूंगा। जैसे हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम हाफ क्वांटिटी को भी बीच में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं हाफ क्वांटिटी 500 क्वांटिटी 18,700 570 के आसपास या 75 के आसपास कोशिश करूंगा 500 क्वांटिटी को एग्जिट करने के लिए। अभी 109 समथिंग प्राइस चल रहा है, 119 सॉरी, और अगर हमारा प्राइस 112 13 कुछ आएगा तो फिर हम प्राइस क्वांटिटी को ऐड करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वांटिटी हम ऐड करेंगे जब हमारा ये टारगेट एटलीस्ट हिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश मार्केट करी तो मार्केट ने काफी अच्छा मूव दे दिया है, 123 का एक हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 500 क्वांटिटी को तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए एज पर हमारा प्राइस निकल गया है। कोई बात नहीं, मैं 500 क्वांटिटी को यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में लगा देता हूं। 123 समथिंग प्राइस था जब वो मार्केट टच किया था, सेल कर देंगे। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट कर चुके हैं, तो कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है हमें, कोई भी हड़बड़ाहट करने की। तो आई होप 123 पे हमारा ये 500 क्वांटिटी का जो ऑर्डर है सेल का वो एग्जीक्यूट हो जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 120 प्राइस चल रहा है, हम अभी भी प्रॉफिट में है अच्छे। साथ के साथ मार्केट को भी देखते हुए चलते हैं, और ये हो गया मुझे लग रहा है हिट 123 का टारगेट, ऑलमोस्ट हिट 120, ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकर फर्म इंक्लूड्स हैज इंक्लूडेड फ्रॉम 2.5 ईयर थैंक्स टू रिंगिंग बुल मार्केट सक्सेस। नोटिफिकेशन है कुछ, बाकी आप लोग तैयार रहें, जो ऑफर आने वाला है इस कॉम्बो कोर्स पे मिस मत करिएगा। 1 बजे करेक्ट 1 बजे मैं आपको टेलीग्राम में भी जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा जैसे ही इस पे कॉम्बो कोर्स पे ऑफर लाइव होगा 2699 वाला, तो वो मिस मत करिएगा, कर लीजिएगा डाउनलोड। जो लोग भी सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल व्हाट इज ऑप्शन से लेकर बिल्कुल लास्ट में स्ट्रैटेजीज तक भी है, जो सारी चीजें हैं जो मैं यूज करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ छुपाया नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कैसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं, सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती हैं।
और आप थोड़ा सा टाइम देंगे प्रैक्टिस को, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 123 का टारगेट हमारा हो गया है हिट, 1,11,000 समथिंग का प्रॉफिट हो चुका है बुक, और 500 क्वांटिटी अभी भी रिमेनिंग है हमारे पास। कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं मार्केट का एक बार रुख समझें। यहाँ पर अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, मींस 560 का ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लूँ, काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बॉडी और शैडो में। तो हम दोनों चीज़ को इस तरीके से कुछ कवर करके चलेंगे, और ये हमारा हिट हो जाए। फिलहाल ये हो गया है हमारा हिट, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन भी आपको लगातार बोल ही रहा है कि 18,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो फिर से हमें कुछ नया अपडेट दिख जाए। 18,600 को अगर हम चेक करें तो यस 2,87,000 चेंज इन हुआ है पुट राइटिंग में। हालांकि 650 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था, तो वो मूव जो हमसे मिस हो गया वो हमें मूव पकड़ना चाहिए था। जो ये मूव था 600 तो था ही था, और 650 ऊपर हम ट्रेड ले ही चुके हैं, ऑलमोस्ट एक अच्छा ट्रेड। अभी फिलहाल 1,11,000 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, और 122 समथिंग का प्राइस चल रहा है। तो लेट्स सी, अगर यहां पर कोई भी एक रिवर्सल आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आरएसआई अगर हमारा यहाँ 40 से दोबारा फॉल शुरू होगा तो वहां क्वांटिटी ऐड करने में कुछ ज्यादा मजा आएगा। एक अच्छा प्राइस मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बुक होगा दोबारा फॉल में। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इस ऑप्शंस ट्रेडिंग में। वेट करना मींस पेशेंस होना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वांटिटी ऐड करने के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ग्रीन हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमें एक मौका देगा क्वांटिटी को ऐड करने का। और जो प्राइस चल रहा है 120 पर, हम 500 क्वांटिटी दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मीन्स करते रहे ट्रेड, साथ के साथ मौका मिल रहा है तो जरूर करते रहेंगे। 120 के आसपास अगर आता है तो फिर कोशिश करेंगे 120 या 120.5 समथिंग कुछ इस तरीके का रेट मिल जाए तो फिर हम दोबारा से ऐड कर सकते हैं। वरना वैसे तो हम अगर देखें ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में है, तो कोई खास जरूरत ऐड करने की है नहीं हमें। प्राइस आ रहा है हमारा 120 के आसपास, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ऐड करने की। थोड़ा सा लोअर साइड में 500 क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर लिया है, ओके 121 पर ही ऐड हो गया है 500 क्वांटिटी। 120 समथिंग पे मैंने कोशिश किया था। अगर ये फर्दर मूव करेगा ऊपर की तरफ तो फिर हम कोशिश करेंगे फिर से नई क्वांटिटी ऐड करने की, अपने प्राइस को और अच्छा करने की। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक हमारा 580 तक प्राइस आ जाता है तो फिर हम अब ऐड करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अभी हम फिलहाल एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, कोई खास जरूरत हमें ऐड करने की है नहीं किसी भी तरीके से और पैसा ऐड करने की। अच्छा प्रॉफिट 1,12,000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, 14,000 15,000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से देखें तो 104, जब मतलब हमारा 90 समथिंग, सॉरी 115-16 का जो हमारा बाइंग था, 10% का अगर हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट 1,04,000 समथिंग प्रॉफिट में थे। तो एटलीस्ट 10,000 का इस ट्रेड में प्रॉफिट करें तो हम वो 1,15,000 पे एग्जिट हो सकते हैं। जो हमारा 10% का टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। 10% इज सफिशियंट। ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं विदाउट रिस्क फ्री, थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो एक अच्छा अमाउंट है प्रॉफिट को बुक करने का। मार्केट हमारी तरफ चल चुकी है बिल्कुल लगातार, और ये देखिए एक नीचे लाइन जो है, मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां तक आ जाए और फिर हमको एक डिसीजन लें कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे। यहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, ट्रेड को करेंगे एग्जिट, दैट्स इट। मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट फॉल और लेगा, तो अगर हमें चांस मिलेगा क्वांटिटी ऐड करने का तो हम जरूर करेंगे। और मैं ऐड करना चाहूंगा एक अच्छी क्वांटिटी इस बार, जिससे कि हम एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकें। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा बजट नहीं होता, इतना कैपिटल नहीं है। तो आप अगर टोटल कैपिटल आपका 500 क्वांटिटी का, मैं फिर से यही चीज बताने की कोशिश करूंगा, तो आप 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी
50 दोबारा, फिर 100, इस तरीके से एवरेजिंग आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कभी भी एक साथ पूरी क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट हमारे खिलाफ चला जाए तो हमको एवरेज करने का मौका ना मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मेरे पास है कैपिटल, तो मैं उसको इसीलिए सेव कर करके रख रहा हूं, जिससे कि मुझे जब भी मौका मिले मैं एक नई एंट्री बनाकर अपने प्रॉफिट को एवरेज कर सकूं, अपने बाइंग प्राइस को एवरेज कर सकूं। इसीलिए मैं एक साथ कभी भी सारी क्वांटिटीज को बाई नहीं करता हूं। साथ के साथ यही चीज आपके सेलिंग में भी होनी चाहिए। अभी फिलहाल मैं 1000 क्वांटिटी ऐड करता हूं, 122 रुपीज मैंने ऐड कर लिया है, और 1,04,000 हमारा पुराना प्रॉफिट था, 1,05,000। उससे ऊपर जितना भी है हम अभी फिलहाल प्रॉफिट में ही हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये आप चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम सेलिंग में भी जाएंगे, तो सेलिंग में जब भी हम जाएंगे, अपने ऑर्डर को जब एग्जिट करेंगे, तो भी एक साथ एग्जिट ना करें। एक सफिशिएंट अमाउंट, जब आप जान रहे हैं कि आपका टारगेट नेक्स्ट 15 या 20 रुपीज का है, जैसे आपका टारगेट 20 रुपीज का, तो 10 रुपीज पर या 12 रुपीज पे आप 50 क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। फिर वेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 17-18 रुपीज पे, आप बाकी फिर 50 क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड्स को मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपको एक सिंगल ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है और हमें मौका दे रही है दोबारा से बाइंग का। तो काफी हम ऑलरेडी 2000 क्वांटिटी में हैं, और मैं ऐड करने की कोशिश अब तभी करूंगा जब 120 के नीचे हमारी बाइंग आ जाएगी। ध्यान रखें कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट का टारगेट है 1,15,000, मींस एटलीस्ट 5,000 था, हम 1,05,000 प्रॉफिट पे थे, तो हम 10% के हिसाब से वैसे देखा जाए तो हमारा 11,000 समथिंग प्रॉफिट हमको निकालना चाहिए पूरी ट्रेड में। तो वो आपका ऑलमोस्ट बनता है जाके 1,16,000 15,000 समथिंग के अप्रॉक्स। तो अब हम कोशिश करेंगे 115 के आसपास कहीं। अब देखिए 120 के आसपास आ गया है, तो मैं 500 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड कर लिया है मैंने 500 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी ही ऐड हो गई है, सॉरी। तो मैं 450 क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा। अब देखिए हम वापस, अब हम 1,000 रुपीज लॉस में जा रहे हैं। मार्केट ने काफी तेजी से रिवर्सल लिया है। अब बहुत अच्छा मौका मिलेगा हमें ट्रेड में जो है और क्वांटिटी ऐड करने का। यहां पर मैं 500 क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूंगा। 117.5 पे मैंने बाई कर लिया है, और अब हमें एक अच्छा मौका मिलेगा प्रॉफिट को बुक करने का। अब मैं बड़ी क्वांटिटी एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए अब चार्ट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब हमें बिल्कुल भी ज्यादा देर वेट नहीं करना है। अपने प्रॉफिट, जैसे ही हमारे प्रॉफिट से थोड़ा सा ट्रेड ऊपर जाएगा, हम कर लेंगे एग्जिट। बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे अब कोई भी चीज को होल्ड करने की। जितना एवरेज कर सकते हैं उतना कर लेंगे, बाकी हम तुरंत अपने सारी पोजीशंस को एग्जिट करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा चुकी है। यही सारी चीजें आपको सीखनी है, कहां पे आपको एंट्री और एग्जिट करना, ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि इस ट्रेड का ब्रोकरेज निकल जाए, कुछ प्रॉफिट निकल जाए और मैं इस ट्रेड से बाहर आ जाऊं। इस चीज का खास ध्यान रखें। तो हमारा ये समझ लीजिए बाइंग प्राइस 119 है, क्योंकि 119 पर ही हमारा प्रीवियस प्रॉफिट आ चुकी ट्रेड है, और 119 से नीचे जाता है तो फिर हमें इस ट्रेड में लॉस होगा। जो करंट ट्रेड चल रहा है 119 से ऊपर रहेगा तो हम प्रॉफिट में है, सिंपल सी बात है। और ट्रेड आने वाली है, एक रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही है, और ये शायद जहां तक मुझे लगता है कि ये कवर अप करेगी। यहां तक ये कैंडल में वॉल्यूम अगर अच्छा रहा तो 565 ये वो हमें इसी कैंडल में देखने को मिल जाएगा। और वॉल्यूम बनने का कोशिश कर रहा है, मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है लगातार। तो सबसे पहले हम सेलिंग ऑर्डर डाल देते हैं, क्योंकि मार्केट हमारी तरफ चल चुकी है, तो हम यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर डाल सकते हैं। और मैं आप मैक्सिमम 1800 क्वांटिटी ही सेलिंग पे डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 1000 क्वांटिटी को सेलिंग ऑर्डर लगाऊंगा। लिमिट में 123 पर लगा देते हैं। 1000 क्वांटिटी 123 पे लगा देता हूं मैं सेलिंग के लिए। नेक्स्ट 1000 क्वांटिटी मैं सेलिंग के लिए लगा देता हूं 126 या फिर 127 के प्राइस पे, और बाकी 1000 क्वांटिटी को हम अपने पास रखेंगे। जब हमारा मन करेगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो मींस 10% प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहां कहीं प्राइस पे रहना पड़ेगा। ओके, 123 का प्राइस हमारा हो गया हिट। ओके, 1000 क्वांटिटी हमारी सेल हो चुकी है। अभी 3 मिनट है इस ट्रेड को कंप्लीट होने में, इस कैंडल को क्लोज होने में 3 मिनट है। ध्यान रखिए, आपको ऐसे रिवर्सल्स इसमें देखने को बहुत बार मिलेंगे, और हो सकता है आपको मार्केट यहां तक जाता हुआ नजर आ जाए।
ये देखिए यहां तक मार्केट जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूंगा पोजीशन को ऐड करने की इसमें तुरंत दोबारा। जो 1000 क्वांटिटी हमने सेल कर दी है वो 1000 क्वांटिटी मैं दोबारा से इसमें एंट्री बनाऊंगा, जिससे कि मैं फिर से 123 के प्राइस के आसपास इसे एग्जिट कर सकूं और फिर से एक प्रॉफिट बना सकूं। मौका दिया है काफी अच्छा कैंडल ने। देखिए अब इतना करने के बाद भी देखिए 117 का प्राइस चल रहा है, हम अभी भी पुराने प्रॉफिट के ट्रेड के आसपास ही चल रहे हैं। 120, 121, 122 हिट होने वाला है हमारा टारगेट। हिट हो गया है 122 का टारगेट हिट जो हो चुका है 1,22,000 का बढ़िया सा एक प्रॉफिट हो चुका है। बचिए 5 नेक्स्ट 500 का टारगेट सेल करते हैं। इसी तरीके से आप भी सारी चीजों को, मैं इसीलिए बोलता हूं सीखिए जरूर। बिना सीखे आप देख रहे हैं सीख रहे हैं तो एक कैंडल में कैसे बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये रेड कैंडल बन चुकी है, फॉल आया एग्जैक्टली देखिए 580 पे जो हमने लाइन बना रखी वहां से ही रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। अच्छी बात है कि हमारे फेवर में ही मार्केट चल रही है, तो सारी चीजें इसीलिए मैं बोल रहा हूं मिस मत करिएगा ये कॉम्बो कोर्स जो आपको ये सारी चीजें सिखा सकती है जो मैंने सीखी हुई हैं, और सब कुछ है इसमें। मैंने लगभग जितना सीखा है मैं सब कुछ इस कोर्स में डाल दिया है। तो 1 बजे इस पे ऑफर आए, ऑफर भी दे रहा हूं मैं 2699 में, और इतना कम प्राइस शायद आपको कहीं भी देखने को मिलेगा कभी। अब हम कोशिश करेंगे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की 520 को निकालने की, जो हमने अभी निकाला है 122 पर। तो ऑब्वियस सी बात है 122 से ऊपर ही किसी प्राइस पे हम 520 को निकालने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 124 प्लस जाने पर ये 500 क्वांटिटी को एग्जिट करने की। कैंडल को भी देख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं बोल रहा हूं ना जितना टाइम देखिए आरएसआई भी 40 ऑलमोस्ट टच करके रिवर्सल ले रहा है। तो अगर ये कैंडल अच्छी क्लोजिंग दे देती है नीचे यहां पे कहीं, तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्म और फॉल देने वाली है हमको। लेकिन साथ के साथ हमें प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। दैट्स इट। हम ऑलरेडी हम जो 1,16,000 15,000 का टारगेट लेकर चल रहे थे, हम ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। और सिंपल सी बात है मैं ट्रेड्स ले रहा हूं फिर एग्जिट भी कर रहा हूं, दोनों चीज कर रहा हूं, तो मैं कोशिश दोबारा कर सकता हूं एंट्री भी करने की अगर मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, इस कैंडल को क्लोज होने में 1 मिनट लास्ट बचा हुआ है। लेट्स सी कैंडल कहां क्लोजिंग देती है। मैं अगर अच्छी खासी यहां पर कहीं क्लोजिंग दे दे 570 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा नेक्स्ट फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। वी होप कि ये कैंडल रेड में क्लोज हो तो हमें नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा मूव नीचे की तरफ दे सके, और ये हमें टारगेट अपना हिट हो जाए एक बार 565 का, तो मैं सारी ट्रेड एग्जिट निकाल दूंगा जितने भी हमारे पोजीशन है अभी। ट्रेड हमारे फेवर में अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और जैसे ही ये 123 प्राइस क्रॉस करेगा मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। मुझे ज्यादातर वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लिमिट ऑर्डर लगा दे, मुझे मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने में ज्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। बस ये है कि कभी लॉस हो जाता है 500,000 का नुकसान हो जाता है वो अलग बात है। आगे हमारा प्राइस फिर से चला गया। आगे हमारा प्राइस 123 का जो हमने सोचा था कि 700 क्वांटिटी हमने कर दिया एग्जिट, हो माएगा और 122.90 पे ही एग्जिट हुई है, कोई बात नहीं। वह 700 क्वांटिटी एग्जिट करती है। अब बची हमारे पास 1800 क्वांटिटी, जिसको हम अगर चाहें तो एक साथ भी एग्जिट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले चार्ट को देखेंगे। अब हम इसमें से कुछ क्वांटिटी चलिए लगा सकते हैं एग्जिट के लिए। कभी ऑर्डर एकदम से हिट हो जाता है कि स्ट्राइक प्राइस एकदम से हिट हो जाता है, तो उसमें हमारे लिमिट ऑर्डर बहुत काम आता है। तो 800 क्वांटिटी मैं अभी फिलहाल के लिए लिमिट में लगा देता हूँ 124 पर। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। 18,600 पर रिफ्रेश कर लें जिससे कि नया डेटा दिख जाए। मैं 18,600 पे ऑब्वियसली बात है अभी भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। हिट हो चुका है 124 का टारगेट हमारा, और अब बची है 1000 क्वांटिटी। 1,24,000 का प्रॉफिट है, तो मींस 5,000 में हमने छोड़ा था, 20,000 इस ट्रेड में हम प्रॉफिट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। चलिए कैंडल को ही पहले देख लेते हैं, क्योंकि आरएसआई से अभी भी मार्केट नीचे है 40 के नीचे, तो थोड़ा बियरिश मूड है। 18,600 रेजिस्टेंस भी है। 1 मिनट बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में। अब इस 1 मिनट में कितने कितने मूवमेंट्स दे सकती है। देखिए मार्केट ऑलमोस्ट ये कैंडल आपको यहां तक का मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि ये हाई है इसका, इस कैंडल का। ऑलमोस्ट आपको लोअर एंड तक मार्केट आपको यहां तक दे सकती है, 569 तक का पीरियड दे सकती है। तो अगर 569 का आप सोच के रखे थे कि चलिए दोबारा अगर यहां तक आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। हर एक चीज पर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो मीन्स 800 क्वांटिटी, अच्छा 1000 क्वांटिटी ही बची है हमारे पास।
500 क्वांटिटी को एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। 120 अच्छा प्राइस मिल चुका है, एग्जिट कर दिया है मैंने 127 पर, बढ़िया प्रॉफिट। नेक्स्ट कैंडल आ गई है आपके मैदान में और एक बढ़िया प्रॉफिट लेकर आई। आप देखिए, सोचिए इसी, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इसी टाइम पे सारी पोजीशंस को एग्जिट किया होता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था। ये चीज आपने सोची नहीं, कि आपके दिमाग में वो बैठी नहीं कि नेक्स्ट ट्रेड में आपने तुरंत गलती की। तो ऐसी गलतियां कभी मत करें। ट्रेड को टाइम से एग्जिट करें, ट्रेड को टाइम से एवरेज करें, स्कैल्पिंग की क्वांटिटी पर ध्यान दें, अपने बजट पर भी ध्यान दें, सब कुछ ध्यान देते हुए एक अच्छा ट्रेड लें। मैं अब ट्रेड को कर रहा हूं एग्जिट, आगे कोई भी ट्रेड लूंगा तो जरूर मैं इसमें फर्दर ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बोला था कि ये लेवल टच हो गया 565, हमें यहाँ ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले सोच रखा था कि 565 पे ऑलमोस्ट टच हो रहा है, तो हम करेंगे अब ट्रेड को एग्जिट, क्योंकि हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट 2000 का नुकसान हो गया। 565 को टच करके वापस मार्केट ऊपर आ गई, इस इतने में हमारा 200 का नुकसान हुआ है। और मार्केट यहाँ से इससे पहले की रिवर्सल ले, ट्रेड को करते हैं एग्जिट, कहते हैं अलविदा आज की ट्रेड को। फिलहाल की इस ट्रेड को, फर्दर कोई ट्रेड होगी तो बिल्कुल ऐड कर दूंगा मैं। चलिए 1,27,000 का एक अच्छा प्रॉफिट, कोई फर्दर ट्रेड आती है तो ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिलहाल अभी मैं वीडियो इसको कंप्लीट करने वाला हूं, आपको बताता हूं।